हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पमार। वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा, आज की वीडियो में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। देखो, इस चैप्टर से मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं, वैसे तो चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेनली जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, वहां क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउल्स लॉ, और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे चार होती हैं, हम जानते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ एक ना वेंट ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल मोलर मास वाला जो टॉपिक है, वो भी हमें करना होता है। तो जो सॉल्यूशन हमारा चैप्टर है, यहां दो टॉपिक, ये मेन टॉपिक हैं इस चैप्टर के। ठीक है, अगर ये हमको समझ आ गए तो फिर हम क्वेश्चंस इसके जनरली कर लेते हैं। चैप्टर की जो थीम है वो हमको समझ आ जाती है ना। ठीक है, कर पाते हैं हम क्वेश्चंस। राउल्स लॉ पे इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, बढ़िया बढ़िया सी वीडियो, आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी। एक और वीडियो, बहुत सुंदर सी वीडियो बनाऊंगा मोलर मास पे, एबनॉर्मल मोलर मास पे, वेंट ऑफ फैक्टर पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा, सबसे पहली बात तो ये सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास। जब हम सॉल्यूशन चैप्टर की बात करते हैं तो जनरली जो बातें होती है ना, एक होती है सॉल्यूट की। ठीक है, ध्यान सुनते रहना मेरी बात। दूसरी बात होती है फिर सॉल्वेंट की, और फिर सॉल्यूशन। दोनों को मिला देते हैं, सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब क्या है प्रॉपर्टीज? द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस विच डिपेंड, सुनना ध्यान से, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, और इस पे ना बात करेंगे काफी हम। विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन और बढ़ा लो, विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब यह हुआ कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट आपने डाला है ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाएंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट आपने डाला, सॉल्यूट का नेचर क्या है? ठीक है, खट्टा है, मीठा है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, इससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? इससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कोई फर्क नहीं, विद एग्जांपल समझाऊंगा आपको मैं इस वीडियो में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सॉल्यूट का नेचर क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा, सुनो ध्यान से, डिपेंड करेगा उस सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने डाले हैं सॉल्यूशन में। कोई सॉल्यूशन आपने बनाया, रिपीट करता हूं, उसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया, सॉल्यूट का नेचर कैसा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं ये डिसाइड करता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो होंगी वो कितनी होंगी। ठीक है, एक बार फिर पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज है, एक बात नोट करें आप, विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, है ना। सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं, इस बात पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं। ठीक है, बात करेंगे कैसे। पहले देख लो आप, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। दे आर ऑफ 4 टाइप्स। एक होती है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ के आए हैं, है ना। किसी भी लिक्विड का प्रेशर, कोई भी लिक्विड जब प्रेशर एक्सर्ट करता है ड्यू टू इट्स वेपर्स, उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो वेपर प्रेशर में रिलेटिव कितनी लॉवरिंग है ना, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। दूसरी होगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक ऑस्मोटिक प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर को RLVP आप लिख लो इन शॉर्ट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट EBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक ना, DFP, ऑस्मोटिक प्रेशर OS। ठीक है, ये 4 तो हो गई हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ गए? नोट करते जाना साथ के साथ।
अब सबसे पहले समझेंगे कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे कैसे डिपेंड करती हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बात समझेंगे। तो हमारे पास ना दो बीकर हैं, दो बीकर में हमने यहां सॉल्वेंट लिया हुआ है, सॉल्वेंट आप वाटर कंसीडर कर लो, ये हो गया सॉल्वेंट। ठीक है जी, बनाओ ये डायग्राम। दो बीकर हमारे पास, दोनों में हमने आप कंसीडर कर लो इक्वल अमाउंट में हमने वाटर फिल किया हुआ है एज सॉल्वेंट। यहां भी सॉल्वेंट, यहां भी सॉल्वेंट, समझ गए। अब यहां सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन बनाएंगे तो जो पहला वाला बीकर है, इस बीकर में आप क्या डालो भाई, शुगर डाल दो। शुगर का फॉर्मूला क्या होगा, C12H22O11। पहला सॉल्यूशन जो बनाया वो वाटर में हमने शुगर डाल के बना लिया। ठीक है, कितना शुगर डाला, ये हमने भाई यहां पे 1 मोल शुगर डाल दिया। ठीक, शेक किया, स्टिर किया, हिलाया, शुगर सॉल्यूशन हमारे पास तैयार हो गया। ठीक है, एक सॉल्यूशन। इसमें क्या है, हमने यहां पे वाटर के अंदर 1 मोल ऑफ शुगर डाल दिया। इधर आ जाओ आप, यहां हमने जो सॉल्यूट कंसीडर किया है वो आप यूरिया ले लो, बहुत बड़ी एग्जांपल है, इससे समझ सकते हो आप। NH2CO NH2, ये यूरिया का हो गया फॉर्मूला। कितना डाला, ये भी आपने 1 मोल डाला। ठीक है बेटा, बात समझ में आई, ये भी आपने कितना डाला, 1 मोल डाला। 1 मोल शुगर सॉल्यूशन, 1 मोल यूरिया सॉल्यूशन। अब यहां सोचो आप, शुगर और यूरिया का जो नेचर है एब्सोल्युटली डिफरेंट। ठीक है, कहां यूज होता है, टेस्ट कैसा है, किस तरह का है, दोनों अलग नेचर के कंपाउंड है। लेकिन अगर इन दो सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू हम देखते हैं तो वो आपको सेम मिलती है। क्यों मिलती है सेम, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो मैंने यहां 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताई हैं, किसी भी इन चारों में से किसी भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर आप इन दोनों सॉल्यूशन के लिए चेक करते हैं तो आपको दोनों सॉल्यूशन के लिए उस पर्टिकुलर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम मिलने वाली है। ठीक है, जबकि आपके जो सॉल्यूट हैं सॉल्यूशन के अंदर, बेटा उन दोनों का नेचर डिफरेंट है। ठीक है, शुगर आप टेस्ट करेंगे, यूरिया को टेस्ट मत करना। ठीक है, शुगर कहां यूज होता है, यूरिया कहां यूज होता है, यू नो वेरी वेल। मतलब बताने का यह है मेरा कि बेटा दोनों जो सॉल्यूट है ना, जिनके अलग अलग सॉल्यूशन हमने बनाया, दोनों का नेचर डिफरेंट है। समझो आप बात को। लेकिन यहां सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम क्यों आई, क्योंकि यहां देखो, यहां 1 मोल शुगर लिया, 1 मोल शुगर मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। ठीक है, यहां 1 मोल लिया हमने यूरिया, 1 मोल यूरिया का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, है ना। इतने यूरिया मॉलिक्यूल्स, 1 मोल डाला, 1 मोल डाला। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट्स इन बोथ द सॉल्यूशंस आर सेम। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कहती है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, नेचर चाहे कुछ भी हो, है ना। बार बार क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात, जिससे आपको ध्यान रहे, नेचर कुछ भी हो, नेचर पे डिपेंड नहीं करती कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू, डिपेंड करती है कि सॉल्यूट के पार्टिकल कितने डाले हैं। ठीक है, यहां इस सॉल्यूशन में, दूसरे सॉल्यूशन में, इसको लिख दो आप, ये सॉल्यूशन नंबर 1 एंड दिस इज सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है, नेचर डिफरेंट है, अलग अलग कंपाउंड लिए ना, लेकिन फिर भी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है वो बेटा सेम रहती हैं, इक्वल आती हैं। समझ गए, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, समझ लो आप। अब यहां एक छोटी सी बात और समझो, इससे और ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। अगर हमने यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर दिए, सपोज हमने यहां इसको क्या कर दिया,
2 टाइम्स कर दिया, 2 मोल्स ले लिया, ठीक है, तो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे यूरिया के? इतने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो यहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डबल हो जाएगी, ठीक है ना? कितनी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत बढ़िया बात है। अगर यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने ट्रिपल कर दिए, 3 टाइम्स कर दिए, तो यहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इस सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगी? ट्रिपल हो जाएगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिस तरह से आप बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस तरह से आप बढ़ाते जाएंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे ही डिपेंड करती है। सॉल्यूट का नेचर कैसा है इस बात से उसको कोई मतलब नहीं है ना? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्लियर हो गई होगी बात, है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ आप, बात समझ में आ गई ना? तो इस तरह से अब डेफिनेशन पे आ जाओ वापस। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये पॉइंट नोट कर लो भाई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ना है? इसके बाद तो बस अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं इनकी ये होती क्या है और इनके लिए फॉर्मूले क्या होते हैं, यही तो पढ़ना है। बस उन पे जो यहां पे फॉर्मूला आएगा उन पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं आपके एग्जाम में, वो आप कर लेंगे, बहुत आसान सा काम हो जाएगा आपका। समझ गए? हाँ जी, बताओ क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? ठीक है, क्लियर हुई तो ये बात नोट करो आप, ये वाली चीजें नोट कर लो आप, क्योंकि बेटा ये बात समझनी बहुत जरूरी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, है ना? ये एग्जाम्पल आपको समझना जरूरी है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। क्लियर है? बनी बात? अब देखो आप, अब यहां पे जैसे ये आपने नोट कर लिया होगा ना कि भाई इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या होती है, एब्रिविएशन क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। अब देखो आप, पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना आप। देखो, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर या लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा गया है। 4 ऑप्शन देगा आपको और आपसे पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 में से एक ढूंढना है। अब उसमें ऑप्शन कैसे देगा? आपको वेपर प्रेशर लिख देगा, बॉइलिंग पॉइंट लिख देगा, फ्रीजिंग पॉइंट लिख देगा, ऑस्मोटिक प्रेशर लिख देगा, ठीक है। आपको लगेगा वेपर प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फ्रीजिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर तो है ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट फर्क समझ लो, ठीक है ना? फर्क समझो आप बेटा, वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट तो सॉल्वेंट का भी होता है, लेकिन एक सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है कुछ, उसमें जब हमने सॉल्यूट ऐड किया, जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन आया, है ना, जो इंक्रीमेंट आया, कितना इंक्रीज हुआ, दिस इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसी सॉल्यूशन में जब हमने एक सॉल्यूट, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में आफ्टर एडिंग सॉल्यूट, फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आया, कितनी कमी आई, कितना डिक्रीज हुआ, ठीक है, इसको हम कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, DFP। समझ गए? बहुत बढ़िया सी बात है ये। ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे कैसे, है ना, समझेंगे कैसे। लेकिन आप सबसे पहले जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो कि कई बार हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए।
ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये समझनी है आपको बात, ठीक है। अब देखो, जैसे हम पहली वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर समझते हैं। देखो हमारे पास यहां पे कंटेनर है, अब मैं वन बाय वन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आपको समझाऊंगा, ओवरव्यू है, ठीक है, आप समझ जाएंगे। फिर आपको केवल फॉर्मूला पढ़ना है, न्यूमेरिकल करना है, फॉर्मूला पढ़ना है, न्यूमेरिकल करना है, क्वेश्चंस करना है, ठीक, बहुत आसान काम हो जाएगा आपका। यहां देखो, ये हमारे पास एक बीकर रहा, एक कंटेनर रहा, इसके अंदर हमने बेटा एक लिक्विड ले लिया, ठीक है, जिसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। अब ये प्योर स्टेट में है, ये प्योर स्टेट में, इसके हैं यहां वेपर्स। अब ये वेपर्स हैं तो ये प्रेशर एग्जर्ट करेंगे इस कंटेनर के अंदर, और उस प्रेशर को हम कहते हैं PA0। ए हमारा ये लिक्विड है, सॉल्वेंट है, जिसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या है, PA0। नॉट तभी यूज करते हैं जब प्योर स्टेट हमने दिखानी होती है, ठीक है, समझ गए आप। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके अंदर एक सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लाइक शुगर, यूरिया, है ना, कोई भी एसिड, बेस, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड डाल दो आप, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी सॉल्यूट हम इसमें ऐड कर रहे हैं। जब हमने इसके अंदर सॉल्यूट ऐड किया, मिक्स कर दिया भाई, तो क्या बन गया, ये अब प्योर सॉल्वेंट ना रह के ये हमारे पास बन गया सॉल्यूशन। क्या बन गया, ये बन गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन, क्योंकि हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है ना, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको कम करेगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को बेटा हम लिखते हैं PS। PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, एंड PS इज ऑलवेज लेस देन PA0। एंड व्हाट इज PA0? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है। अब उसका रीजन समझ लो, उसका रीजन ये है कि जब हमने इसमें सॉल्यूट डाला है तो वो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है ना, वो बेटा यहां जो लिक्विड सरफेस है उसका कुछ वॉल्यूम, उसका कुछ स्पेस ये सॉल्यूट पार्टिकल्स भी ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो पहले एस्केप हो रहे थे, जो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे, उतने मॉलिक्यूल्स एस्केप नहीं हो पाते, ठीक है, उतने मॉलिक्यूल्स वेपोराइज नहीं हो पाते। तो जो एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर जैसे कम होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा। तो इस बेसिस पे हम कहते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। समझ गए, ये आना चाहिए आपको नोटिफिकेशन, ठीक है, डिनोट करना आना चाहिए आपको। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। सॉल्वेंट प्योर स्टेट में अकेला है, इसलिए हमने उसको PA0 लिखा। PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो PS इज ऑलवेज लेसर देन PA0। क्लियर हो गई बात। अब ये तो हुआ, देखो अगर यहां पे हमने डिफरेंस देखना है तो अगर आप PA0 से क्या करोगे, PA0 से PS को माइनस करोगे तो जो डिफरेंस आएगा, दिस इज लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कितना कम हुआ, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ ना, कितना कम हुआ, दिस इज लॉवरिंग। यहां तक आई है बात, ठीक है, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। रिलेटिव लॉवरिंग, अब ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को जिसको हमने डेल्टा P लिखा है, अगर इस डेल्टा P को हम रिलेट कर दें सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, ठीक है, डेल्टा P ओवर PA0, दिस इज क्या है, RLVP। दिस इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डेल्टा P ओवर PA0, ये हुआ आपका रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये कैसे होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर में जब हम निकालेंगे तब पढ़ेंगे। अभी आप समझो ये होती क्या है।
और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ये डेल्टा पी ओवर पी ए नॉट जो है, ये कितना सॉल्यूट आपने डाला, यानी कि उनके पार्टिकल्स कितने हैं, उन पार्टिकल्स का नंबर कितना है, उस पर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। ये देखेंगे फॉर्मूले में, ठीक है, न्यूमेरिकल भी करेंगे। समझ गए आप ये बात? इसके बाद आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे। अब वापस आ जाओ सॉल्वेंट में। अब जो हमारे पास सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल वाटर है हमारे पास, है ना, समझो आप, वाटर जो होता है, वाटर जब एज ए सॉल्वेंट है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब आपने इसके अंदर मिक्स किया सॉल्यूट, ठीक। अब ये सॉल्यूट जब मिक्स हो गया वाटर के अंदर तो क्या बन गया भाई आपका? ये बन गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? फॉर एग्जाम्पल सपोज उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 102 डिग्री सेल्सियस। दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सबसे पहले आप ये बात समझो क्यों होता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना हुआ? अगर इस एग्जांपल की बात करें 2 डिग्री हुआ। दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको समझो, देखो जब आपने सॉल्वेंट को हीट करना शुरू किया अप टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, तो वहां पे ये इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। लेकिन जब आप सॉल्यूट डालेंगे तो इसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। अब सॉल्यूशन का जब वेपर प्रेशर कम हो गया एंड यू कीप ऑन हीटिंग, तो होगा क्या? होगा ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। भी बॉइलिंग पॉइंट यही तो होता है कि जो आपके पास लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो आप कहते हैं कि भाई लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। लेकिन यहां सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ये तो है कम। अब जब ये कम है तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि ये ज्यादा टेम्परेचर पे जाके बॉयल होना स्टार्ट होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और यही तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। समझ आ गई बात? दो बातें समझनी है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा क्यों, है ना, और इसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए? अब ये फॉर्मूला जब आएगा उसमें और बात कर लेंगे इसके बारे में। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर इस आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरी बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो आप, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है भाई? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जब आप किसी लिक्विड को कूल करना स्टार्ट करते हैं, जब आप किसी लिक्विड को कूल करना स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है कि जब जो आपका लिक्विड है नीचे, है ना, वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा किसके साथ? उसकी सॉलिड स्टेट के साथ। तो वहां उन दोनों का जो इक्विलिब्रियम होगा वहां पे क्या होगा? वहां पे भी वेपर प्रेशर होगा दोनों का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है, इनके वेपर प्रेशर में तो ये वाला रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नीचे है, कम है, तो कूल करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? आपको ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा, आपको ज्यादा कूल करना पड़ेगा, टेम्परेचर और ज्यादा डाउन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा। समझ आ गई बात? सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। कम मतलब डिक्रीज हो गया, जिसको हम कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे वाटर की बात करें, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है भाई? ये होता है सर 0 डिग्री सेल्सियस। बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन जब आप इसके अंदर कोई सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो -2 डिग्री सेल्सियस जाता है, -2 डिग्री सेल्सियस जाता है। ठीक है, अब जब -2 डिग्री सेल्सियस जाता है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और यही है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए तो फिर हमने कंपार्टमेंट बनाने होते हैं। यहां देख लो आप, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने दे दिया पार्टीशन, ये पार्टीशन किसका है भाई, ये एसपीएम का पार्टीशन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का पार्टीशन है। ठीक है, अब ये कंपार्टमेंट नंबर 1 एंड दिस इज कंपार्टमेंट नंबर 2, यहां पे आप फिल कर दो भाई ये आप सॉल्यूशन मान लो। ठीक है, और यहां आप मान लो कंपार्टमेंट नंबर 2 में कि आपने वाटर फिल किया है। ठीक है, कंपार्टमेंट नंबर 1 आपका सॉल्यूशन रखता है, सॉल्यूशन आपका है फॉर एग्जांपल वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड का, है ना, कोई भी सॉल्यूशन मान सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल। दूसरा कंटेनर, दूसरा कंपार्टमेंट, इसमें आपका सॉल्वेंट रहता है। ठीक है, सॉल्वेंट कौन सा रहा आपका, सॉल्वेंट आपका वाटर है। अब आप देखो, अब देखो यहां पे जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन साइड, ठीक है, और यहां सॉल्वेंट साइड जो वेपर प्रेशर है, आप बताओ, सोच के बताओ, दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, कौन सा ज्यादा होगा। बेटा ये तो है पीएस और ये है पीए नॉट, रिलेशन क्या है, पीएस इज लेस देन पीए नॉट। तो जब यहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो आप बताओ कि यहां से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहां आना शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे। जहां वेपर प्रेशर ज्यादा होगा पुश वहीं से होगा ना, जहां वेपर प्रेशर ज्यादा होगा पुश वहीं से होगा ना। तो यहां ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये पुश करेंगे एसपीएम को, और एसपीएम से पार जाना चाहेंगे। एसपीएम की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को जाने देती है। ठीक है, तो ये जो पुश है ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर है, समझो आप बात को, ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर है दोनों लिक्विड के बीच में, एक्स्ट्रा प्रेशर है। अब इसको मेजर कैसे करें, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बेटा हम एक यहां इस तरह का सिस्टम एक लगाते हैं जिससे कि हम यहां जिधर क्या है कम वेपर प्रेशर है उधर वेपर प्रेशर बढ़ा सकें। ये वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और कितना वेपर प्रेशर बढ़ाना है, इतना वेपर प्रेशर बढ़ाना है कि जो इस साइड से पुश था ना, और वो पुश उतना ही ज्यादा होगा जितना डिफरेंस होगा दोनों वेपर प्रेशर में। ठीक है, जस्ट उतना ही प्रेशर हमने अप्लाई करना है बाहर से। ठीक है, बात समझ में आई, उतना ही प्रेशर हमने अप्लाई करना है। और ये जो प्रेशर हम बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं, है ना, टू जस्ट स्टॉप दिस प्रोसेस, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, वही बता देंगे। इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। समझ आ गई बात। और ये क्यों हुआ, क्योंकि यहां देखो जब हमने सॉल्यूशन बनाया था तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो गया था। रीजन मैं समझा चुका आपको क्यों हुआ था, इस बात को आप यहां समझो। तो दोनों में क्या है, वेपर प्रेशर डिफरेंस है। इस वेपर प्रेशर डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, है ना। वैसे तो ये कहते हैं भाई ये प्रोसेस ऑस्मोसिस है, इसको स्टॉप करने के लिए, है ना, जस्ट स्टॉप करने के, जैसे मैंने बताया यहां से हमने क्या अप्लाई किया, एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक। बात वही है, किसी तरह से भी आप कह लो। तो यहां मेरी बात समझो आप, पॉइंट की बात यह है कि इसमें और इसमें वेपर प्रेशर में डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है ना, इसी को हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है
कि यहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं। जितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उतना ही तो कम होगा, जितने ज्यादा पार्टिकल्स आप डालते जाएंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना कम होता जाएगा। ये हुई आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ओवरव्यू है। ठीक है, आपको बहुत बढ़िया सी बात समझ में आई होंगी, है ना। एक रफ सा आइडिया मैंने यहां पे आपको दिया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। अब बस आपका जो काम बचता है पढ़ने का, वो बचता है कि भाई इनके फॉर्मूले कैसे डराइव करें, उन पे क्वेश्चंस कैसे करें। ठीक है, चीजें इतनी आसान आपके लिए यहां इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो फिर ये हो जाती हैं। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।